ये क्या नाम है आपका? जी, राम नरेश तिवारी। क्या करते हो आप? हम पंडिताई लाइन में हैं, पहले से भागवत और आचार्य का काम, अनुष्ठान वगैरह यज्ञों में काम करते थे, आचार्य का काम करते थे। जी, आपके जो पुत्र अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, ये इतनी सेवा करते हैं माताओं की, गाय की, इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, बढ़िया करते हैं। वह क्या है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, और किसी भी असहाय की अपन सेवा करें जी। तो नारायण की ही सेवा है। इस भाव से अगर अपन मान के चलें कि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, क्योंकि दानों में सर्वश्रेष्ठ दान होता है अभय दान। जी। जो माताएं अपने पुत्रों से भयभीत हो जाती हैं, जो पुत्र उनके होते हैं वो उन्हें निराश कर देते हैं, उनकी ज़रूरत की कोई सामग्री या सेवा नहीं कर पाते हैं, कोई भी मान लीजिए कि दुखी होती हैं भोजन वगैरह से या लड़ाई झगड़े से, तो ऐसी माताएं दुखित होकर के और यहाँ आती हैं और उनकी सेवा यहाँ की जाती है और अच्छा काम चल रहा है। आप अपने पुत्र से संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ, संतुष्ट हैं बिल्कुल। तो आपने सबसे पहले इन्हें कहाँ पढ़ाया था? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जब जन्म के बाद जैसा सभी बच्चे पढ़ते हैं जी। तो अपने गांव जबलपुर के रहने वाले हम लोग, जबलपुर मध्य प्रदेश के, तो गांव में स्कूल था, वहां इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद में 10वीं पास करके इन्होंने वृंदावन की डिमांड की हमसे कि हमको संस्कृत पढ़ना है और पंडिताई सीखेंगे, हम भागवत सीखेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ वृंदावन में ला करके उनको ललिता आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा कराई। यहाँ अध्ययन करने के बाद फिर अयोध्या भी गए, 3 साल अयोध्या में इन्होंने रामायण का अध्ययन किया और आज भागवत कर रहे हैं। वैसे प्रतिवर्ष हम इनको घर में एक भागवत रखवाते थे और वहाँ एक अनुष्ठान रहता था भागवत का गांव में, प्रैक्टिस के आधार पर प्रैक्टिस के लिए करवाते थे, तो चलता रहता था। इसके बाद अब सभी जगह चल रहा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, महाराज जी बचपन में जो भी कुछ उनकी नटखट करते थे, बच्चे आजकल शरारत करते हैं, तो क्या महाराज जी ऐसे भी शरारतें करते थे? क्या क्या शरारत? बहुत ज़्यादा क्या शरारत? बहुत ज़्यादा शरारती थे। अब बच्चों की जो शरारतें होती हैं, कुछ भी करना, इनका बहुत शरारती थे और पढ़ाई भी करते थे, मगर इनका जो लगन था इस ओर था। भगवान का भजन भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, पूजा पाठ में भी बचपन से इनका मन पूजा पाठ में लगता था। मंदिर है अपने यहाँ, तो मंदिर का पूजन करना और आरती करना, सभी कार्य से छुटपन से करते थे। ये बचपन से सबसे पहले कौन से मंदिर में पूजा करते थे? भगवान श्री राम जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण जानकी हैं अपने यहाँ, जो आपके गाँव में? हाँ, वहाँ पूजा करते थे। और क्या कहना चाहोगे आप ऐसे लोगों को जो अपने माता पिताओं को छोड़ देते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए, माता पिता को जो दुखी करते हैं, छोड़ देते हैं या घर से निकाल देते हैं, या बहुओं से या बच्चों से जो वृद्ध परेशान हो जाते हैं, तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से ही अपन को जीवन मिलता है। और आज जो भी इंसान समर्थ हैं और अपने घर में नौकरी चाकरी व्यापार में है, तो वो सब माता पिता की देन है, क्योंकि माता पिता ने पाल पोस करके और उन्हें अध्ययन कराया, करा के नौकरी शिक्षा दीक्षा व्यापार में लगाया, तो ये सब माता पिता की देन होती है। तो माता पिता तक का तो कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि माता पिता और गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। तो माता पिता का अनादर करने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रहता। और इस बात को ध्यान में रखते हुए माता पिता की सेवा यदि पूर्ण रूप से की जाए तो भागवत सेवा है, भगवान की सेवा है, और इस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस परिवार को समर्थवान सभी प्रकार के सुख उपलब्ध भगवान की कृपा से होते हैं। तो माता पिता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा निरंतर करनी चाहिए। ये हमारा सभी का कर्तव्य है, मानव का कर्तव्य है, तो इसको तो पूर्ण रूप से करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ भी जो आपके मन में हो? देखिए, इंडिया टीवी जो है देश को अनेक
जगह की समाचार लेकर के और आप लोग पब्लिक को शेयर करते हैं, सभी को जानकारियाँ देते हैं। इसके लिए हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और आपका चैनल ऐसे कार्य करता रहे। सभी प्रकार की जानकारियाँ अच्छी हों या बुरी हों, सभी समाचार जो पब्लिक तक पहुंचते हैं उससे पब्लिक को बहुत फ़र्क पड़ता है, जानकारियाँ मिलती हैं। तो बहुत अच्छा आपका चैनल और सदैव आप इस कार्य को करते रहिएगा। तो आप हमारे साथ दर्शकों बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और ऐसे वृंदावन में अनेकों महाराज जी जो माता पिताओं की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सबसे मिलाते रहेंगे। और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की लाइव कथा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहें आप लोग, और हम आगे भी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी और उनकी माता जी और पिताजी से आपको मिलाते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार हम फिर मिलेंगे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।